गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की साइंस के लेक्चर में एक बार फिर से आपका वेलकम है। और कल हमने 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज देखिए 21 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। ये है 21। व्हाट इज़ न्यूक्लियोइड? न्यूक्लियोइड क्या होता है भाई, वो हमने बताना है। इट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ऐसे प्रोकैरियोट्स हमारे जो होते हैं, जो बैक्टीरिया और एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं जिनमें, एंड इज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती, उसको बच्चों न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है। डिफाइन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है भाई? यूकैरियोटिक सेल हैज़ ए ट्रू न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ एक ट्रू न्यूक्लियस होता है, और जिनके अंदर भाई एटीएस राइबोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन सेल जिनके ऑर्गेनल होते हैं, बाउंड होते हैं, जिनके ऑर्गेनल बाई ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। एंड साइटोप्लाज्मा शोज साइक्लोसिस। इसका साइटोप्लाज्मा क्या शो करता है? साइक्लोसिस शो करता है। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा, नेम द 3 फंक्शनल रीजन्स ऑफ ए सेल। सेल के 3 फंक्शनल रीजन बच्चों कौन कौन से हैं सेल के अंदर हमारे पास? जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा, 3 मेन पार्ट होते हैं इसकी। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, तो देखिए हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अब। इसके अंदर क्या है 23 में, नेम, ये तो हमारा हो गया। 24 में देखो, व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल। सेलुलोज से बनती है भाई। सेलुलोज हमारा जो है ना, सेलुलोज भी एक पॉलीसेकेराइड होता है बच्चों। पॉलीसेकेराइड शुगर ही होता है ये भी। ठीक है। पॉलीसेकेराइड, जैसे मोनोसेकेराइड में मेरा ग्लूकोज आता है, डाईसेकेराइड में सुक्रोज आता है, पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, स्टार्च, ये आते हैं हमारे पास। ठीक है। और प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला, मैं अगर बात करूं पॉलीमर, तो सेलुलोज ही होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो देखो 25 पे आ जाओ। राइबोसोम हमारे प्रोकैरियोटिक में तो पाए जाते हैं 70S टाइप के, और यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं 80S टाइप के। साइटोप्लाज्मा में पाए जाते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न को हिंदी में बोलते हैं भाई विसरण। विसरण क्या होता है बताया था मैंने आपको। हायर कंसंट्रेशन से किसी सब्सटेंस का लोअर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो करना ही क्या कहलाता है? मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न। ठीक है। अच्छा, ओस्मोसिस भी बताया था मैंने। द टर्म फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू एंड आउट ऑफ द एक्रोस ए सेमी परमेबल। एसपीएम के अंदर से पानी का जाना और बाहर आना ही क्या कहलाता है? ओस्मोसिस। नेचुरल फिनोमिना ओस्मोसिस। तो प्लाज्मोलिसिस क्या होता है? प्लाज्मोलिसिस, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट सेल। अगर प्लांट सेल के अंदर से, ये मान लो प्लांट सेल है, इसके अंदर से पानी निकल जाए बाहर, पानी बाहर निकलेगा तो ये सेल श्रिंक हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, इसको बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ प्लांट मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर कैसी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है लिपिड और प्रोटीन का। लिपिड होते हैं फैट भाई, फैट एंड प्रोटीन का ये बना होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिव द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्मा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? जो भी हमारा साइटोप्लाज्मा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना, उस मटेरियल को एक्सचेंज करवाता है, रेगुलेशन करवाता है, उसका मतलब एक्सचेंज का। गिव द वन टर्म फॉर ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म होता है भाई, मैंने बताया था आपको, जेली लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ए साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स? साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हमारा एक क्रिस्टलो कोलोइडल टाइप का होता है भाई, क्रिस्टलो कोलोइडल टाइप का। ठीक है। उसके बाद साइक्लोसिस क्या होता है? व्हाट इज साइक्लोसिस? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मा की जो मूवमेंट है, वाइब्रेटरी मूवमेंट है, उसको साइक्लोसिस बोलते हैं। गिवन मेजर डिफरेंस बिटवीन SCR एंड RER। SCR तो विदाउट राइबोसोम होता है, इन्वॉल्व लिपिड सिंथेसिस, जबकि RER हमारा क्या है, विद राइबोसोम होता है, और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ठीक है। लिपिड सिंथेसिस हमारा SCR में होता है, और RER में क्या होता है? ये होता है वही प्रोटीन सिंथेसिस में। लिस्ट द 2 जनरल फंक्शन ऑफ ER। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर 2 फंक्शन बताने भाई हमको। ठीक है। ER एक्ट एज ए चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल विद इन द सेल। सेल के अंदर जो मेटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है उसका एक चैनल का काम करती है। और इट एंड ऑल्सो एक्ट एज साइटोस्केल्टन। इसका साइटोस्केल्टन भी मैं इसको बोलूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है। राइट द फंक्शन ऑफ SCR, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
के फंक्शन आपको बताने हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ मैनी पॉइजनस एंड ड्रग्स, जो भी ड्रग्स वगैरह नशीली चीज़ें हमारे शरीर में चली जाती हैं तो उनका डिटॉक्सिफिकेशन यानी उनका इफ़ेक्ट कम कर देती है, या फिर पॉइजन का इफ़ेक्ट भी कम करती है ये। उसके बाद नेम द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में अगर मैं बात करूं तो राइबोसोम ही क्या करते हैं, काम करते हैं। नेम द स्मॉलेस्ट साइज सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। व्हाट इज़ द केमिकल नेचर ऑफ राइबोसोम की नेचर हमारी है, एक तो RNA बनाता है ये, एंड प्रोटीन एंड RNP पार्टिकल्स इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद वाई आर द राइबोसोम कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज, क्योंकि राइबोसोम क्या है, दीज आर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, जगह है, साइट माने जगह होती है, यहीं पर क्या है प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन बनता है तो इनको बोलेंगे हम क्या क्या बोलेंगे, प्रोटीन फैक्ट्रीज, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, मैं बता चुका हूँ, लाइसोसोम। व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स। लाइसोसोमल एंजाइम की केमिकल नेचर एसिडिक हाइड्रोलेजिस एंड ऑपरेट एट 5 इसका pH होता है अभी। वाई इज द लाइसोसोम कॉल्ड ए polymorphic organel, it occur in 4 forms which differ in their structure and function, इसलिए इसको आप बोलोगे पॉलीमॉर्फिक, ठीक है। उसके बाद हमारा है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, इट एक्ट्स एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर डाइजेशन करता है, इसलिए डाइजेस्टिव बैग भी इसको बोला जाता है। ऑटोलाइसिस क्या होता है बच्चों, सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेल। मरने के बाद, डेथ के बाद अगर कोई भी सेल हमारी डेड हो जाती है, कोई भी सेल हमारी डेड हो जाती है तो उसके बाद जो वो खुद का डाइजेशन कर जाती है, खुद को डाइजेस्ट कर जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ डाइजेशन या ऑटोलिसिस। गिव द कॉमन नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। ATP मील भी इसको बोलते हैं, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP क्या होता है भाई, एडेनोसिन और ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ बच्चों आज, ATP का फार्मूला लिख के दिखाएं। राइट द फार्मूला ऑफ ATP इन कमेंट और इन व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। तो ये आप लिख के दिखाएं ATP का फार्मूला क्या बन सकता है। ATP की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। व्हाट आर क्रिस्टीन, these are the infold of inner mitochondrial membrane और name to semi autonomous cell organel mitochondria and plastids, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का रहेगा, विच टाइप ऑफ एंजाइम आर लोकेटेड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो आज आपको 50 तक क्वेश्चन करने हैं, कल हमने 20 तक किए थे, तो 30 और ऐड कर लेना आप इसमें, इनको राइट करो, लर्न करो, ठीक है। और 9th क्लास में मैंने देखा एक ही व्यू आता भाई वीडियो पे, तो आप देखते नहीं वीडियो, शिकायतों पे शिकायत लगाते रहते हो टीचरों की, है ना। वीडियो तो एक ही देखते हो, एक ही बच्चा शिकायत लगाता है क्या, बस वीडियो में व्यू मैक्सिमम 2 होते हैं 9th क्लास के, तो वीडियो को देखा करो, नहीं तो क्या फ़ायदा बनाने का फिर वीडियो, बताओ। बनाना ही बंद कर देंगे 9th क्लास का तो हम, ठीक है। तो एक तो वीडियो बना रहे हैं, फिर आप देख नहीं रहे इसके बावजूद भी, ठीक है। शिकायत आपकी डेली चली जाती है, तो ये वीडियो देखें तभी बेनिफिट रहेगा आपको, अदरवाइज़ ये बंद कर दी जाएंगी बनानी, ठीक है।